औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन के बगैर बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पहला पार्ट जो है नंबर दिया गया है 64। हमें यह बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पर 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे कैलकुलेशन के बगैर बताना है कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। इसके लिए हमें क्या है, हमें पहले देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। वी नो दैट इफ n is number of digits in the square number, then number of digits in the square root is equal to n by 2 if n is even, and n plus 1 by 2 if n is odd. For example, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो है 6 plus 6 and 4, दिस इज 64। दो डिजिट्स हैं यहाँ पर, वो ये इवन है। तो इसके लिए हमें कौन सी फार्मूला लगानी है, n by 2। अगर ये ऑड होता है, फॉर एक ही डिजिट होता या 2 3 होते या 5 होते, तो हमें ऑड में हमें कौन सी फार्मूला लगानी है, n plus 1 by 2। हियर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 64। इसमें हमें यही देखना है कितने डिजिट आएंगे। n by 2 इज इक्वल टू 2 by 2 इज इक्वल टू 1। हमें यह देखना है कि इसके स्क्वायर रूट में, 64 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, तो 64 को हम क्या करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, चलो हम डिवीजन मेथड के जरिए इसको निकालेंगे। 64 तो ये एक पेयर है, तो 6 6 are 36, तो 8 8 are 64। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इस तरह से अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप दूसरा पार्ट भी इसका कर सकते हैं। दूसरा पार्ट मैं ही दिखाऊंगा। 144 आप कितने डिजिट्स है यहाँ पर, 3 डिजिट्स। हियर n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 है। तो अब फार्मूला कौन सी लगेगी, n plus 1 by 2। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 144 किसके बराबर, n plus 1 divided by 2। दिस विल बी इक्वल टू n 3 plus 1 divided by 2। 3 plus 1 is 4 divided by 2 is equal to 2। इस तरह से इसके जो स्क्वायर रूट जो है इसका, उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट। फॉर एग्जांपल अब दिस एम्प्लॉयज 144 इज इक्वल टू, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये एक डिजिट है, 1 1s are 1, तो यहाँ पर 44 नीचे आएगा, 2 1s are 2, तो इसको आप 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो है वो है 12। तो
अब कितने डिजिट आए इसके स्क्वायर रूट में? 2। यह हमें कैलकुलेशन के बगैर ही बताना है कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते आप √64, आप नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा। फोर फोर एट नाइन। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। तो अब यहाँ पर ये इवन है, तो हम क्या लिखेंगे? हियर n इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? n/2। therefore this implies number of digits in square root is equal to n/2. This will be equal to 4 divided by 2. This will be equal to 2, क्योंकि n किसके बराबर है? 4 के बराबर 4 डिजिट्स है यहाँ पर। तो इसके स्क्वायर रूट में आप कितने डिजिट्स होंगे? 2। हमें कैलकुलेशन के बगैर ही बताना है कि इसमें कितने आएंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। 4 4 8 9 एक पेयर और यह है एक पेयर। सिक्स 6 आर 36, 8, तो यहाँ से 8 9 नीचे आएगा, इसको डबल करेंगे, 2 6 आर 12। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे किससे अब हो जाएगा। 7 7 आर 49, 4 7 2 आर 14 and 18, 7 1 आर 7 and 1 8। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे दिस एम्प्लॉयज, मैंने कितने डिजिट्स आपको बताया कि इसके स्क्वायर रूट में होंगे 2। आप देखिए इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आए? 2 ही आए। तो √4 4 8 9 इज इक्वल टू 67। हमें कैलकुलेशन के बगैर ही बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाऊंगा। इसका पहला पार्ट जो है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट ही निकालना है। पहला पार्ट जो है वह 2.56। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम लिखेंगे 2.56, 1 1 आर 1, एक वहाँ से 5 और 6, 2 1 आर 2। तो अब यहाँ पर देखना है किससे हो जाएगा इसका 2 1 आर 2। तो आप यहाँ पर देखिए किससे अब मल्टीपल, वन 1 आर 1, 6 6 आर 36, 6 2 आर 12 and 3 15। तो इस तरह से यहाँ पर ए के बाद इस 2 के बाद पॉइंट आता है, तो यहाँ पर 1 के बाद आएगा। आप किस हम सिंपली लिख सकते हैं √2.56 इज इक्वल टू 1.6। अब दूसरा पार्ट पे आपको दिखाऊंगा 7.29 √7.29 किसके बराबर अब आएगा? 7.29
टू टू ज़ार 4, 3 एंड 2 9। तो यहाँ पर पॉइंट 2 टू ज़ार 4। तो अब यहाँ पर हमें देखना है किससे हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49, 4 7 4 ज़ार 28, 7 7 ज़ार 49, 7 4 ज़ार 28 एंड 4 32। तो इस तरह से 7.29 इसका स्क्वायर रूट क्या आप निकला 2.7। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटे से छोटा कौन सा अदद होगा जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन नंबर से, इन अदद से। इन जो अदद दिए गए हैं इनसे हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब हम हासिल करेंगे उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना है, इनका स्क्वायर रूट भी निकालना है। पहला पार्ट जो है वह है 402। हम इसको क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड के ज़रिए इसको देखेंगे कि इस यहाँ पर ये एक पेयर है और यहाँ पर ये है 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ 02 नीचे आएगा तो 2 2 ज़ार 4, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0। तो यहाँ पर क्या बचा 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम 402 से क्या निकालेंगे 2। we should subtract 2 from 402 to get a perfect square number। तो 402 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, वहाँ पर क्या बचेगा 400। तो 400 जो है अब हम इसको सिंपली, अब सॉल्व नहीं करना है तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू जो हमें ऊपर निकला है दैट इज 20। हमें अब इसके लिए अब कुछ नहीं करना है, जो इसका क्वोशंट आया है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह दूसरा पार्ट में आपको दिखाऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते। 1989। अब ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। 4 4 ज़ार 16, वहाँ क्या बचा 3 और यहाँ से 8 9 नीचे आएगा। 2 4 ज़ार 8। आप देखेंगे किससे इसको कहाँ ये इसके बराबर आएगा। टू 4 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पर हम देखेंगे आप इसके बर
4 4 और 16, 5 8 40 हो ज़्यादा, 4 4s are 16, 4 8s are 32 and 1 is 33, 6 9 में से 6 3 और 8 में से 3 5, तो यहाँ पर क्या बचा 53। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 to get a perfect square number। 1989 से में हम क्या निकालेंगे 53, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 3 6, 8 में से 5 3, 9 and 1। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर भी रूट भी निकाल सकते हैं। दिस एम्प्लॉयज अंडर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू 44। तो जो इसका जो यहाँ पर बचा है क्वोशंट वो इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जब हमने 1989 का स्क्वायर रूट निकाला तो वहाँ पर हमें इसका बराबर डिवाइड नहीं हुआ, तो हमें वहाँ पर क्या बचा 53। तो यहाँ पर हमने 53 निकाल, तो वहाँ पर क्या बचा है 1989 से हमने 53 निकाले, तो वहाँ पर क्या बचा 1936। इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट जो है 1936 है वो है 44। तो इस तरह से हम आज हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। कल हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।